जाने कितनी परियों ने मिल के अर्ज़ियाँ की थी, जाने कितनी परियों ने मिल के अर्ज़ियाँ की थी, तब खुदा ने इस जहाँ को बेटियाँ दी थी। आदाब, नमस्कार, मैं समीर। दोस्तों, आज मैं लव मैरिज के मुद्दे पे आप लोग के सामने कुछ बात रखने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैं एक आध मिनट आपका लूँगा। उससे पहले जो एक हादसा है दिल्ली का, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि उसमें एक पिता ने जो अपने दामाद के बारे में कहा था, उस बात को ही सुनाने के लिए बस मैं इस वाक़या का ज़िक्र कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे लव मैरिज वाला ही मुद्दा आपको बताना है। वाक़या दिल्ली का है। दिल्ली के एक कोमल नाम की लड़की थी। उनके माता-पिता ने उनको बहुत नाज़ो नखरा से पाल रखा था। बहुत अच्छे कॉलेज वगैरह में पढ़ाया। जब वो लड़की पढ़ लिख कर के बड़ी हो गई, तो उनके पिता ने लड़का देखना शुरू कर दिया। एक आध जगह लड़का देखा, एक लड़का पसंद आया, तो वो कोमल को देखने आया। तो उन्होंने बताया कि मैं यूएस में जॉब करता हूँ, कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, बस मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तो लड़की वाले भी तैयार हो जाते हैं और शाही अंदाज़ में अपने बेटी की शादी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि लड़की चली जाती है लड़का के घर। कुछ दिन के बाद बहुत सारा हादसा लड़की के साथ पेश आता है। लड़की के जो हस्बैंड होते हैं, वो तरह तरह की डिमांड करने लगते हैं अपने ससुर जी से। अपने वाइफ को पीटते हैं और बोलते हैं कि अपने पिताजी से ये मांगो, वो मांगो, फलाना ढेकाना। फिर कुछ दिनों के बाद लड़का अपने साथ ही लड़की को यूएस से ले जाता है। यूएस से ले जाने के बाद भी बहुत सारा प्रेशर डालता है कि मुझे फ़र्नीचर का पैसा चाहिए, यूएस में फ़र्नीचर ख़रीदना है। बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। लड़की मजबूरन क्या करे, अपने पिताजी को कॉल करती है और सारा कुछ मंगा करके उसके शौक़ को पूरा करती है। और बहुत सारी घटनाएं होती है उस बीच में। उस लड़की ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे मेरे हस्बैंड ने उनकी और भी ख्वाहिश कुछ मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे, तो मुझे उचित नहीं लगा उनको दिलवाना, क्योंकि वो काफ़ी मेरे पिता को परेशान कर रहे थे, लड़की का कहना था। तो कुछ डिमांड और रख दी लड़के ने लड़की के सामने, तो लड़की ने मना कर दिया। तो लड़का क्या किया कि उसको अंदर फ्लोर में बंद करके, रूम में बंद करके ही वो चला जाता है, और लड़की 3 दिन तक अंदर ही रहती है। फिर वो किसी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करती है, कैसे कैसे उसकी जान बचती है। फिर वो अपने माता पिता को सारा माजरा बताती है। फिर उनके माता पिता यूएस जा कर के उस लड़की को दिल्ली लाते हैं। तो उसके पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप सारा कुछ कर लेना, ठीक ना, लेकिन बोलते कि एक दामाद को नहीं पालना चाहिए। उनके ससुर ने कहा कि सारी गलती मेरी थी। लड़की के पिता ने कहा कि मेरा दामाद डिमांड करते गया और मैं अपनी बेटी के कहने पे करते गया। फिर बाद में जाके देखी कितना बड़ा हादसा हुआ। फिर तो मुझे बेटी को अपने ही घर रखना पड़ा। उससे बढ़िया होता कि ना मैं कुछ उसको देता, ना ऐसा कुछ हादसा होता, ठीक ना। तो बस ये बताना था। लेकिन अभी जो मुद्दा हमको बताना है वो लव मैरिज के बारे में। तो एक घटना है कि एक बिहार का लड़का लुधियाना जाता है किसी फैक्ट्री में काम करने। तो वहाँ उनको बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो कुछ लोग उनको पसंद करने लगते हैं और सोचते हैं कि अपनी बेटी शादी वादी की बात चलाएं। तो क्या होता है ना कि वो घर पे आता है, वो जो उनके फैक्ट्री के लोग होते हैं वो घर आते हैं गांव, और अपने घर पे चर्चा करते हैं कि एक लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सिलाई करता है, कि मैं उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। तो होता है गाँवों में कि कोई बात होती है तो आपस में आस-पास में ही पता लगने लगता है कि ऐसी बातें हो रही हैं। तो अचानक क्या होता है ना कि जिस घर में जो शादी की बात चल रही थी ना, तो उसके घर के आस-पास में ही उस लड़के की एक रिश्तेदार भी रहती है। तो उसको ही पता चलता, तो पता चलने पे अरे ये तो हमारे रिश्तेदार ही हैं, ये ऐसे शादी नहीं होने देंगे। फिर फ़ोन होता है शायद, तो मना कर दिया जाता है कि शादी नहीं करेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि किसी तरीके से फिर उसी घर की एक लड़की एग्री हो जाती है शादी करने के लिए। बात चलता है, लड़का लड़की दोनों आपस में मिलते हैं, टेलीफोन पे बात वगैरह होने लगती है। लगभग 3 सालों तक बातचीत होती है। और फिर क्या होता है ना कि लड़का अपने घर पे आता है, अपने माता पिता को बोलता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, एक लड़की को मैं पसंद करता हूँ। तो लड़के के घर वाले जाते हैं लड़की के घर पे, सारा कुछ होता है, बातचीत होता है शादी का। फिर टाइम वगैरह भी फिक्स होता है। फिर लड़का बाहर चला जाता है। फिर 1 आध साल के बाद आता है, फिर शादी वादी होती है। शादी होने के बाद क्या है ना कि बहुत सारी तकलीफ़ सामने आने लगती है। शादी होने के बाद कभी कहा जाता है लड़की की तरफ से कि मेरी सास मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती,
मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मेरे देवर वगैरह जो काफ़ी परेशान करते हैं, मेरे साथ अश्लीलता वगैरह करते हैं। ये सब मेरी सुनी हुई चीज़ है, किसी ने बताया था हमको, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौज़ू है, इस पे बोलना चाहिए, लोगों के सामने पक्ष रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शादी के 2-3 महीने भी नहीं बीते, दोनों एक अलग मोड़ पे आ जाते हैं, यहाँ तक कि तलाक तक का नौबत आ जाता है, दोनों डिवोर्स तक का नौबत आ जाता है, दोनों अलग होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। एक आध बार मेरा भी मिलना-जुलना हुआ, हमने भी समझाया लड़की को कि ऐसा करना उचित नहीं है, कि आप अपने सास-ससुर की रिस्पेक्ट कीजिए। तो उनका अलग व्यू था, अलग चीज़ कहना था कि मेरी सास हमको ये नहीं समझती है। उनके सास का अलग ये कहना था कि मेरी हमारी जो बहू है वही मेरा कदर नहीं करती हैं। तो बहुत सारा चीज़ था। लेकिन अब बताइए, जो लड़का 3 साल से बात करता है शादी से पहले, इतना प्रेम होता है आपस में, लेकिन अचानक रातों रात क्या होता है कि शादी होने के 3 महीने के बाद ही ऐसा नौबत आ जाता है कि दोनों को अलग होना समझिए पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों से कमेंट करके ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अभी तो दोनों साथ ही में हैं, साथ में क्या, दोनों अलग, लड़की अपने घर पे है और लड़का अपने घर पे है। बातचीत फ़िलहाल हो रही है, लेकिन जो 3 साल का मोहब्बत है वो 3 महीना भी नहीं टिकता है। बताइए इसमें क्या राज़ है? कहते हैं ना कि घर के लोग जो सोच समझ के शादी करते हैं वो बढ़िया होता है। तो कभी भी इंसान को जो है ना, लव मैरिज वगैरह नहीं करनी चाहिए। अपने माता-पिता के पसंद से शादी-वादी कीजिए, काफ़ी खुशहाल रहिएगा। हाँ, शादी से पहले एक बार लड़की को ज़रूर देख लीजिए कि लड़की कैसी है, आपको समझ में आती है कि नहीं। लेकिन फिर भी शादी जब भी करना हो तो अपने माता-पिता की इससे शादी करें। और दूसरी बात, एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले बोला था आपको, कि लड़की के पिता ने कहा था कि मुझे पहले पता होता तो मैं कभी 1 रुपया उसको नहीं देता। बोलते हैं कि दामाद को जो है ना, पोस के नहीं रखना चाहिए, यानी अगर उसके सारे डिमांड को आप पूरा करते जाओगे तो बहुत बुरा होता है अंजाम उसका। तो इसमें भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप बताइए कि लव मैरिज करना सही है कि नहीं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जा रहा है, अभी के लिए इतना ही। और मैं हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।